तो कल जो क्वेश्चन बच गया उसे आज हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न आपका जो है हमें कहा गया हल करने को, है ना। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर ये जो प्रश्न आपका है a प्लस बी गुना a माइनस बी के रूप का है। फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि पहलका का स्क्वायर होगा माइनस आपका b का स्क्वायर यानी कि अगलका का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या आपका हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस आपका 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, अगर इस प्रश्न को भी आप चेक करेंगे फिर ये प्रश्न भी आपका जो है ना a प्लस बी गुना a माइनस बी के रूप का है। हम क्या करेंगे जो पहलका लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होगा माइनस आपका अगलका का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर जो होगा ना वो आप लिख लीजिएगा -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न अभी करेंगे जो है, अगर आप इस प्रश्न को भी चेक करेंगे ना फिर ये भी जो प्रश्न आपका है ये आपका a प्लस बी गुना a माइनस बी के रूप का है जो कि पहलका का स्क्वायर आपका होगा माइनस आपका अगला वाला का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आपका 9 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 और फिर y का स्क्वायर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो जो कि कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। ये भी अगर आप चेक करेंगे एगो में कम करके एगो में जोड़ के है। कभी भी आपका अगर कुछ फंक्शन में एगो में कम करके एगो में जोड़ के होगा ना फिर आप हल करने के लिए पहलका का स्क्वायर आप कर लीजिएगा माइनस आपका अगलका का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x आपका रहेगा और पावर के ऊपर पावर आपका होगा ना पावर का गुना करके आप लिखिएगा माइनस आपका 4 है 5 का स्क्वायर 25 आपका। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे जो है इसका वैल्यू पूछा गया। पहले प्रश्न को ही हम लिख लेंगे फिर हल करेंगे हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे बारी बारी से हल करेंगे। पहला प्रश्न है ना आपसे कहा गया उसका मान निकालने को। तो पहला प्रश्न जो आपसे कहा गया इसका मान निकालने को एक नियम आपका होगा ना कि एकर स्क्वायर आपसे पूछा गया है ना, एकर स्क्वायर आपसे पूछा गया आप क्या करिएगा एकर गुना जो है एकरे से कर लीजिएगा और एकर गुना एकरा से करके जो भी आपका होगा ना वो क्या हो जाएगा एकर स्क्वायर होगा। तो एक वर्ग आपका होगा कि एकर गुना आप इससे करिएगा और जो भी आपका होगा एकर स्क्वायर होगा। और ये जो है ना एक नियम होगा
लेकिन आपके बुक में जो है कहा गया कि नॉर्मल गुना करके जो है ना हल हमको नहीं करना है, बल्कि हल करने के लिए हमें जो है फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो फॉर्मूला किस प्रकार से, अब अपने मन में कल्पना आप करेंगे, है ना, कोई भी संख्या कि उन्हें आपस में जोड़ने पर आपको ये मिल जाए, या फिर जोड़ने पर ही ना लेकिन कम करने पर भी, है ना। तो मन में आप कल्पना करेंगे कोई भी संख्या कि उन्हें जोड़ने पर या कम करने पर आपको ये मिल जाए। तो अगर आप सोचेंगे आपको मिलेगा कि 1000 में अगर आप 7 को जोड़िएगा क्या आपका होगा, यही मिलेगा आपको जो है, तो है ना। तो ऐसा करने के लिए 1 गुना 11 से करेंगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन बुक में कहा जा चुका है कि फॉर्मूला का ही प्रयोग करना है, तो हम इस प्रकार से अभी जाएंगे। यहाँ पर जो है a जोड़ b का होल स्क्वायर होगा, ये जोड़ b का होल स्क्वायर क्या होगा, पहलका का जो होगा स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, जोड़ अपने मन से ये होगा गुना पहलका अंक आप लिख लेंगे, गुना आपका आखिरी वाला होगा जोड़ 7 का होल स्क्वायर। एक जो स्क्वायर होगा ना वो आप लिखिएगा, 1 पर 6 को 0 आपका हो जाएगा। एक जो गुना होगा वो आप लिख लीजिएगा, और एक जो स्क्वायर होगा आप लिख लीजिएगा। आखिरी में आप इन सभी को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है ना, करने के लिए जो है विकल्प हमारे सामने है ना। 1 गुना इससे कर लेंगे और हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो आंसर होगा। लेकिन बुक में कहा गया कि फॉर्मूला के प्रयोग से, है ना, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के प्रयोग से हमको यहाँ पे हल करना है। तो हम क्या कर लेंगे, सोचेंगे कुछ भी ऐसा कि उसे जोड़ के चाहे कम करके आपको ये मिल जाए। अगर इन्हें आप आपस में कम करिएगा ना आपको ये मिलेगा गुना का गुना। आप सोचिएगा कुछ भी ऐसा कि उन्हें जोड़ के आपको ये मिल जाए, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप चेक करेंगे एक में कम करते हैं एक में जोड़ के, किस प्रकार से हल होगा, पहलका का स्क्वायर आप कर लीजिएगा माइनस अगलका का स्क्वायर होगा। एक जो स्क्वायर होगा 100 आप लिख लीजिएगा, माइनस एक जो स्क्वायर होगा वो आप लिख लीजिएगा। आखिरी में आप स्वयं इसमें से कम करेंगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, जो है लिख लेंगे हम पहले। तो मन में आप सोचिएगा, है ना, कुछ भी ऐसा कि उन्हें जोड़ के चाहे कम करके ये आपको मिल जाए। क्या होगा, 90 में से 1 कम करिएगा आपको मिलेगा ये वाला गुना, 90 में से कुछ कम करने पर आपको ये भी मिल जाएगा। अब हम बेसिक जो है यहाँ पर गुना करेंगे, फिर 90 का गुना जो है ये पूरे से हम करेंगे, माइनस आपका करने के लिए हम जो है ना यहाँ पे एक ही बार में गुना करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक में कहा गया कि हमको जो है ना फॉर्मूला के प्रयोग से करना है, और इन्हीं कारणों से हम ये जो अभी है इस प्रकार से हल करेंगे। उसमें एक ही बार में आप गुना करिएगा वही इनफ होगा, है ना। तो फिर 1 गुना जो है आप ये पूरे से कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। 1 गुना जो है आप इससे करिएगा, प्लस माइनस आपका माइनस 1 गुना आप इससे करिएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का गुना इससे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 1 का गुना हम इससे करेंगे। हो चुका है आपका, गुना करके हम लिखेंगे 8100 होगा, माइनस गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस गुना करके हम लिख लेंगे, प्लस हमारा ये होगा। इसका पहले कुछ नहीं ना, प्लस आपका होगा, इसके पहले भी प्लस है, एक आंकड़ा जोड़ के जो होगा वो लिख लीजिएगा, फिर एक आंकड़ा जोड़ के लिख लीजिएगा माइनस वाले को। आखिरी में इसमें से आप कम करेंगे और जो होगा वो आपका आंसर। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले जो जिस प्रकार से है वो हम लिख लेंगे। आप लोग भी हल्का सोचिए अपने मन में कि क्या कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बन जाएगा।
बाकी करवाने के लिए हम यहाँ पे करवावे करेंगे अभी जो है। तो प्रश्न आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से आपका जो है लिखा हुआ है। अब अगर आप चेक करिएगा एक्सप्रेशन के ई और ई आपका है कि नहीं है, यानी कि एकड़ जो है ना आपका इकाग्र लिखल है, स्क्वायर लिख लेंगे माइनस एकरो ऐसा ही करके आप लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे ए का स्क्वायर माइनस आपका बी का स्क्वायर, जब भी आपका इस प्रकार से होगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एगो में जोड़ के आप लिखिएगा और एगो में कम करके आप लिख लीजिएगा। एकरा एकरा जोड़ के जो होगा सो आप लिख लीजिएगा, गुना एकरा में से एकरा कम करके आप लिखेंगे और गुना जो होगा वो लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका हो गया जो है सो। इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न लिख ही चुके होंगे आप लोग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। तो बढ़ेंगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे सेम सेम आपका है ना होल स्क्वायर के रूप में आप लिख लीजिएगा। सेम सेम है होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। नीचे आपका आप ये लिख लेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इन्हें आप एगो में जोड़ के लिखिएगा और एगो में एकरे जो है कम करके लिखिएगा। नीचा जो है वो रह जाएगा। आप ही लोग चेक करिए कि अगर एकरा में से कम करिएगा ना आपको जो है इसके बराबर मिल जाएगा और यहाँ गुना है ये है कैंसिल आपका हो जाएगा। फिर एकरा एकरा जोड़ के आप लिख लेंगे। ये आपका आंसर हो चुका है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा पहलका का स्क्वायर माइनस आपका गिलका का स्क्वायर, इन्हें जो है ना एगो में जोड़ के और एगो में कम करके आप लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा ई और ई जो है ना एक ही प्रकार का है, कैंसिल कर लीजिए और इन्हें आप जो है जोड़ के लिख लेंगे। ये आपका आंसर होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर अभी।
तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका है ना, इन हर एक क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक्स का जो है वैल्यू निकालने को, है ना। तो लिखेंगे हम पहले, आपसे यहाँ पर कहा गया एक्स का वैल्यू निकालने को, है ना। ये आपका ऐसा ही रह जाएगा। अगर आप अच्छे से चेक करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस आपका बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या कर लीजिएगा, एगो में जो है ना एकरा आप जोड़ के लिखिएगा, और एगो में जो है एकरा आप कम करके लिखिएगा। तो हो गया, कम करके माइनस आपका होगा। ये ऐसा ही आपका रहेगा। एकड़ एकड़ जोड़ जो होगा वो लिखिएगा, गुना एकरा में से कम करके जो होगा वो लिख लीजिएगा। अगर आप चेक करेंगे ये और ये सेम है, अब गुना में है इसलिए हम ऐसे किए, है ना, कैंसिल हो गया। एक्स बराबर आपका ये आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर अभी जो है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सेम सेम है कि नहीं है, यानी कि स्क्वायर आप लिख पाइएगा, सेम सेम है ना, स्क्वायर आप लिख पाइएगा। 11x इक्वल एगो का ए का स्क्वायर माइनस आपका बी का स्क्वायर, यानी कि एगो में जोड़ के और एगो में कम करके जो है आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये ऐसा ही आपका रहेगा। एकड़ा एकड़ा जोड़ के हम लिखेंगे अभी जो है, तो एकड़ा में से ही कम करके लिखेंगे। अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, कैंसिल आपका एक्स इक्वल आपका ये हो जाएगा। जैसे आप लोग पहला किए होंगे ना, सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो घर पे आप लोग सेम करेंगे, नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा उसी प्रकार से, बस हल्का अलग है, ए बी करके लिखा हुआ है। तो हम करवा रहे हैं अभी किस प्रकार से होगा। ये आपका सही रह जाएगा अभी। अगर आप चेक करेंगे ए का स्क्वायर माइनस आपका बी का स्क्वायर, जब भी इस प्रकार से होगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आप क्या करेंगे, एक में उन्हें जोड़ के लिखेंगे, ये जोड़ ये, और एक में आप इन्हीं को कम करके लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस कैंसिल आपका, इन्हें जोड़ेंगे 6a, यहाँ पर ये आप लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस आप ये लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस बी आपका, ये प्लस में ये माइनस में गया आपका, आप ये लिख लेंगे 6a, कुछ नहीं है गुना होगा बी और बी जोड़ के लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करिएगा, ए से आपका ए गया, बी से आपका बी गया, एक्स इक्वल 6 के गुना एक से करिएगा 12 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
तो बारी बारी से यहाँ पे प्रश्नों को हम हल करेंगे। यह आप चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि अगर x प्लस 1/x आपका 6 के बराबर है, फिर इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि बुक में जो वैल्यू आपको मालूम है ना पहले से, वो आप लिख लीजिएगा। ये वैल्यू हमको मालूम है, तो हम लिख लेंगे x प्लस 1/x इक्वल 6। अब अगर आप चेक करेंगे इसके प्रयोग से, आपको कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालने को। अब एक ही बार में जो है ना, इसके प्रयोग से x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल पाना संभव जो है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, कि हमको x का स्क्वायर जो है मिल जाए, है ना। तो अपने इच्छा से हम बराबर के पहले और बराबर के आगे जो है वर्ग कर लेंगे, है ना। अब वो कहा है कि ये, तो आपको आगे कहा जाएगा। क्योंकि वर्ग अगर हम नहीं करेंगे ना, फिर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हमको नहीं मिल पाएगा। वर्ग करने पर एक्स का स्क्वायर हमको मिल जाएगा, तो आसानी होगा हल करने में। और आप लोग के मन में कई प्रश्न होगा कि सिर्फ बराबर, अगर हमको एक्स स्क्वायर ही चाहिए, फिर सिर्फ बराबर के पहले हम कहा नहीं वर्ग किए, है ना। तो नियम ये है कि जो भी काम अपने मन से आप करिएगा ना, वो अगर बराबर के पहले होगा, फिर बराबर के आगे भी होगा। वर्ग करने को जो है ना, आपके बुक में नहीं कहा गया हुआ है, अपने मन से आप किए हैं। और अपने मन से जब काम आप करेंगे, फिर जो काम बराबर के पहले करेंगे, वो काम बराबर के आगे भी करेंगे। तो बराबर के आगे पहले एक्स स्क्वायर को पाने के लिए वर्ग आपको करना पड़ेगा, जो कि बराबर के पहले भी होगा और आगे भी होगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब ये हम लिख लेंगे, एक कर क्या आपका होगा, स्क्वायर होगा बराबर 6 का स्क्वायर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर जोड़, ये अपने मन से होगा, पहल का ए गुना बी आपका, जोड़ क्या होगा, बी का स्क्वायर आपका होगा बराबर 6 का स्क्वायर जो होगा ना, वो आप लिख लेंगे। एक्स से आपका एक्स गया क्योंकि गुना में है, एक्स का स्क्वायर जोड़ क्या होगा, एक्स वाला को हम पहले लिखेंगे 1/x²। यहाँ पे एक्स बचा हुआ है नहीं, बराबर के आगे ही हम ले जाएंगे। ये आप लिख लीजिए, बराबर के पहले जोड़ आपका है ना, आगे माइनस आपका होगा। ये रहेगा ऐसा ही करके, एकरा में से आप ये कम करिएगा, और ये रहा आपका आंसर। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अभी जो है। तो 12 में भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि x माइनस 1/x का वैल्यू आपका लिखा हुआ है, और x² प्लस 1/x² का वैल्यू जो है पूछा आपसे। सेम इसी प्रकार से बनेगा आपका 12 जो है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको मालूम है पहले से, वो हम लिख लेंगे x माइनस 1/x इक्वल करके। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको x² का वैल्यू चाहिए। वर्ग करने के अलावा जो है ना, कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। तो बराबर के पहले और बराबर के आगे हम वर्ग यहाँ पर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। एकड़ जो है स्क्वायर आप लिख लीजिएगा बराबर एकड़ स्क्वायर आप लिखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहलका का स्क्वायर होगा माइनस ये गुना ए गुना बी आपका, जोड़ क्या होगा, बी का स्क्वायर, है ना। इक्वल एकड़ स्क्वायर क्या होगा, 9 गुना में है यहाँ पर जो है तो एक्स और एक्स कैंसिल आपका, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाले को पहले लिखेंगे जोड़, एकड़ स्क्वायर क्या होगा 1/x²। इक्वल आपका 9 रहबे करेगा, अब बराबर के पहले जो माइनस आपका है प्लस हो जाएगा। ये हम लिखेंगे अभी जो है, और यहाँ पे इन्हें जब हम जोड़ेंगे 11 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो चुका है आपका। अब एक और पूछा हुआ है आपसे x4 का वैल्यू, वो कहाँ से हम निकालेंगे। तो ये जो अभी हमको निकला है ना, आप ही लोग मन में सोचिए कि अगर x² के स्क्वायर हम करेंगे, x4 हमको मिलेगा। तो ये जो अभी हमको मिला है, एकरे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और हमको ये वाला मिल जाएगा। तो वही हम भाषा में पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो है वर्ग करने पर।
जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये हम लिख लेंगे। वर्ग किए नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हल करने पे x4 हमको मिल जाएगा और उसका वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। इक्वल 11 का स्क्वायर आपका ए जोड़ बी का होल स्क्वायर। पहलका का स्क्वायर होगा जोड़ ये गुना, पहलका आप लिख लीजिए, गुना आपका अगलका होगा, जोड़ क्या आपका होगा बी का स्क्वायर आपका होगा। इक्वल क्या होगा 11 का स्क्वायर आपका 121, गुना में है ना कैंसिल आपका होगा। एक्स लिखिए आप, है ना, एक कर पावर के ऊपर पावर 4 होगा। फिर पहले एक्स वाले को आप लिखेंगे जोड़ 1 का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर क्या आपका होगा 4 होगा, बराबर 121। अब बराबर के पहले जोड़ है, आगे जाके माइनस आपका, बराबर कम करके क्या होगा 119 आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न को अगर आप चेक करिएगा, यहाँ पर क्या किया गया कि एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू आपका लिखा गया है ना, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है लिख करके आपसे पूछा गया कि यहाँ पर जो है ना एक्स का एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1/x पूछा। अब यहाँ पर जो है ना आप क्या करेंगे कि एक इससे जो है ना, अब ये विकल्प भी नहीं बचा कि एक वर्ग आप करिएगा और आपको ही मिल जाएगा। फिर क्या करिएगा, जो कम वाला होगा वो खोजिएगा। कम ई आपका है कि नहीं है, इसे लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो पूछा हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू, x के बारे में हम कहाँ से ले आएंगे, x के वैल्यू होगा, फिर ना x यहाँ होगा और यहाँ पर होगा, फिर x प्लस 1/x निकलेगा आपका। आपको x का नहीं वैल्यू मालूम है, जब x का वैल्यू ही आपको नहीं मालूम है फिर एक ही बार में आप कैसे ये निकाल लीजिएगा, संभव ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि अपने इच्छा से ये वैल्यू नहीं निकाल करके इसके स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, है ना, बराबर। अब लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर जोड़ क्या आपका होगा ये गुना a और गुना b, जोड़ b का होल स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, है ना। गुना में एक राशि कैंसिल होगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाला को पहले लिख लीजिए, कर स्क्वायर जो है 1/x स्क्वायर आपका होगा, प्लस ये बचा नहीं आपका, बचा हुआ यही खाली है, आप ये लिखिए अभी जो है तो, है ना। और एकड़ जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपके उसमें पहले से यहाँ लिखा हुआ है जो है तो लिख लेंगे, जोड़ आपका ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल एक का जोड़ के क्या होगा 5। लेकिन अभी भी जो है ना क्वेश्चन हमारा हल नहीं हुआ है, कारण ये कि बुक में पूछा गया x प्लस 1/x का वैल्यू और हम लोग क्या निकाले हुए हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो कुछ भी करके स्क्वायर को यहाँ पर से जो है ना रिमूव करना है। एक बार अगर हमारा ये जो स्क्वायर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर जो है ना हल करने में हमको काफी आसानी क्या होगा, हल ही हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक प्रकार से। तो x प्लस 1/x आपका ऐसे ही रहेगा, इसी का ना वैल्यू आपको चाहिए। ये जो स्क्वायर आपका है ना एक से यहाँ पे करनी आपका हो जाएगा और ये रहा आपका आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी अगर आप चेक करिएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ है और पूछा कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। अब एक ही बार में जो है निकल नहीं पाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू जो है ना नहीं निकल पाएगा। और इहो नहीं है कि एक स्क्वायर हम करेंगे और हमको उन मिल जाएगा,
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि खोजेंगे कम क्या लिखा हुआ है, और कम वाले को खोज करके हम जो है फिर आगे वहां पे हल करेंगे। अब अगर आप चेक करिएगा कम यही ना है, एकरा लेकर के आप वर्क करिएगा, x माइनस वन बाई एक्स, यही कम है। एकरा लेके जो हल करेंगे ना अपनी इच्छा से, एकर वर्ग स्क्वायर कर लेंगे। अब लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ये अंक आपका होगा फॉर्मूला से, गुना a जो कि x है, गुना b जो कि वन बाई एक्स है, जोड़ ये जो b है ना, एकर b का होल स्क्वायर। ये आपका सही अभी रहेगा जो है सो कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। एक्स वाला को पहले आप लिख लीजिए, जोड़ वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स जो है आपका माइनस ये जो है सो लिखा जाएगा। ये आपका जो है ना ऐसा ही अभी रहेगा, हो चुका है। एकर वैल्यू जो है बुक वाला पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस आपका ये। अब यहाँ पर जो है ना ये लिखिए x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल, एकरा में से कम करिएगा क्या होगा, वन होगा। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल स्क्वायर का वैल्यू हमसे नहीं ना पूछा हुआ है, एकरा से यहाँ पर करनी आपका लग जाएगा। वन का वर्गमूल क्या होगा, वन ए होगा। तो बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को अगर आप चेक करिएगा, एकर वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, पूछा एकर वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप पहले क्या करेंगे ना कि चेक करेंगे आखिर यहाँ पे काम क्या किया जाए, तो आपको काफी अच्छे से लग रहा होगा अभी कि अगर एकर वर्ग आप करिएगा ना, यहाँ स्क्वायर वाला नाइन वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जब एकर वर्ग करके नाइन वाई स्क्वायर वाला आपको मिल ही जाएगा, फिर काहे कुछ और हम करने जाएंगे, नॉर्मल एकर वर्ग करके जैसे 11 बना है वैसे बना लेंगे। लिख रहे हैं वही पहले जो है 11 में कैसे किए कि बराबर के पहले या बराबर के आगे हम वर्ग किए होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बराबर के पहले बराबर के आगे वर्ग आप करिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका भी वर्ग वगैरह होगा। वर्ग है ना स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 7 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा, जो माइनस में ये अंक फिक्स है फॉर्मूला से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर से, गुना ए का वैल्यू आपका ये रहा, गुना बी का वैल्यू आपका ये रहा, जोड़ एक का स्क्वायर आपका हो जाएगा इक्वल 7 का स्क्वायर क्या आपका होगा, 49 आपका होगा, गुना में है ना कैंसल आपका, एक का स्क्वायर क्या होगा, 9 वाई स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 9 वाई स्क्वायर इक्वल आपका ये होगा। अब बराबर के पहले जो माइनस आपका है आगे जाके प्लस, एकरा एकरा जोड़ के क्या होगा 51 आपका आंसर। इस प्रकार से ये भी आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ये लिख लेंगे आप लोग। लिख लेंगे हम लोग अगला प्रश्न और उसे भी हल करेंगे अभी जो है। ये जो वैल्यू है ना तो हमसे अभी पूछा गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपनी इच्छा से है ना
और एक्कर स्क्वायर वगैरह आप जो करिएगा ना, कभी भी आपको ये नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमको चाहिए इसी का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि कम वाला को हम खोजेंगे। कम वाला यह है ना आपका, ये आप लिख लीजिए, लिखा गया आपका कम वाला जो है। तो अब कम वाला खोज के है ना, जैसे पहले भी आप किए होंगे कि कम वाला खोज के ओकर आप स्क्वायर किए होंगे, यहाँ पर भी कम वाला खोज लिए ना, ओकर स्क्वायर आपका होगा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर जोड़ फॉर्मूला से ई अंक होगा गुना ए का वैल्यू और गुना बी का वैल्यू आपका ये रहा, जोड़ आपका बी का होल स्क्वायर होगा। हो चुका है, ये आपका सही रहेगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर जोड़ गुना करके कर लिख लीजिए 4ab और एक जो स्क्वायर होगा तो 4b स्क्वायर। अब अगर प्रश्न को चेक करिएगा ना, प्रश्न में ए स्क्वायर को अब 4b स्क्वायर को एक जगह लिखा हुआ है, हम भी एक जगह पे लिख लेंगे, बाकी बराबर के पहले जैसे है वो सही रहेगा। ये जोड़ आपका ये जो बच्चल है तो आखिरी में लिखा जाएगा आपका। फिर से हम ये लिख लेंगे, एकर जो वैल्यू है ना, एकर वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, लिख लेंगे जोड़ 4 के 4 होगा, बीच में कुछ नहीं है गुना, ए बी का वैल्यू ये रहा। आप लोग को पहले भी कहा जा चुका है कि पहले जो है गुना का कार्य होगा, ये आप लिख लीजिए, जो एकर गुना जो होगा वो लिख लीजिए, ये आप लिख लेंगे। इसे जोड़ के क्या होगा 25 आपका, फिर से आप ये लिख लीजिए और यहाँ पे जो स्क्वायर आपका है ना, स्क्वायर से करनी होगा और 25 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल से हमारे कहने का अभिप्राय है कि कोई भी अंक है ना, ये जो करनी आपका है ना, वर्गमूल का चिन्ह होगा और वर्गमूल से हमारे कहने का अभिप्राय है कि कोई भी अंक की उसका गुना उससे करने पे आपको 25 मिल जाए। 5 होगा, 5 के पहाड़ा 5 वाली पढ़िएगा, 25 आपका होगा। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो है ना, आपके बुक में ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखा गया और पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। पहले भी कहा जा चुका है कि जब भी आपका ऐसे स्क्वायर वगैरह वाला केस हो ना, आप क्या करिएगा कम वाला को खोजिएगा। तो अभी के लिए जो है ना, कम पावर वाला हमको ये मिल गया यहाँ पर है ना, लिख लेंगे इसको जो है। पहले से ही आप लोग को मालूम होगा कि जो कम पावर वाला हमको मिल जाए ना, हम क्या करेंगे कि उसमें बराबर के पहले बराबर के आगे वर्ग हम कर लेंगे, वही अभी लिखेंगे भाषा में करने पर है ना। एक्कर वर्ग आप लिख लीजिए, बराबर एक्कर वर्ग आपका हो जाएगा ए जोड़ बी का होल स्क्वायर। पहले का ए का स्क्वायर होगा जोड़ ये गुना ए होगा, गुना आपका बी होगा, जोड़ ये रहा बी आपका, तो बी का होल स्क्वायर बराबर एक्कर जो स्क्वायर आपका होगा ना, वो लिख लीजिएगा। स्क्वायर से हमारे कहने का अभिप्राय है कि उस अंक का गुना आप उसी अंक से करेंगे। एक्कर गुना एक्कर स्क्वायर है ना, एक्कर गुना हम एकरे से कर लेंगे, जो होगा वो लिखा जाएगा। एक्कर स्क्वायर क्या होगा, लिख लेंगे 4, एक्कर स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, गुना है ना, गुना कर लीजिएगा, पहले संख्या सबके गुना जो है करिएगा। एक्कर गुना एकरा से 4 और 4 के गुना एकरा से जो होगा वो 12 एक्स वाई, जोड़ आपका क्या होगा 9y स्क्वायर। हो चुका है आपका यहाँ पर ही जो है। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इक्वल है ना, आपका ये हो जाएगा अभी के लिए जो है। तो हो गया आपका। तो अगर आगे आप यहाँ पे
सॉरी, बुक में आपके जो है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 6 आपका हो जाएगा, 6 यहाँ पर होगा। अब अगर आप चेक करेंगे, इन पूरे में कुछ कॉमन आता होगा, क्या कॉमन होगा? 4 जो है ना कॉमन होगा, ले लीजिए कॉमन। कॉमन वो है कि जिसके पहाड़ा में हर एक चीज आपको मिल जाए। 4 के पहाड़ा में ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, यानी कि 4 आपका कॉमन बच गया। एक्स स्क्वायर जोड़ 4 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में 4 क्या बारी में है? एक बारी में। एक का वैल्यू है नहीं कोई जो है तो नहीं लिखे हैं। 4 के पहाड़ा में 6 बारी में एक्स वाई जोड़ 4 के पहाड़ा में क्या बारी में है? 9 बारी में वाई स्क्वायर इक्वल आपका ये हो जाएगा। हो चुका है। ये 4 आपका जो है ना गुना में है, भाग में वहां पर जाएगा, बाकी पहले का जो है वो लिखिए। ये जो गुना में है सो भाग में, 4 के पहाड़ा से यहाँ लग जाएगा। एक्स स्क्वायर जोड़ 6 एक्स वाई का जो वैल्यू है ना यहाँ लिखा हुआ है 1 जोड़ आपका ये 9 वाई स्क्वायर इक्वल आपका 900। ये आपका ऐसा ही रहेगा, जोड़ 9 वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, है ना, एक्स वाई बराबर के पहले, तो बराबर के आगे संख्या, अब बराबर के पहले जो प्लस में है आगे जाके माइनस आपका होगा, ये लिख लेंगे, जोड़ आपका ये होगा, और एकरा में से कम करके जो होगा वो लिख लेंगे, आंसर आपका। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों पे घर पे अच्छे से आप लोग अभ्यास करेंगे। आपके बुक में जो है इसका वैल्यू लिखा हुआ है, आपके बुक में एक्स वाई का भी वैल्यू लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से पूर्णांक हल करके क्या होगा, 4 छक 24 एक 25 आपका बाई 4। आपके बुक में पूछा गया कि एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो क्या होगा। क्लियर है आप लोग का अच्छे से? सो हम लोग जो है चेक करेंगे सभी से कम पावर किसका है। सभी से कम पावर जो है ना, आपको पहले भी कहा जा चुका है कि जब इस प्रकार से कुछ पहले से लिखा हो और कुछ आपसे पूछा जाए, आप क्या करिएगा, खोजिएगा कम पावर किसका है। ये रहा एकड़ जो है और एकड़ जो है, एक के जैसे पावर आपका लग रहा है कि नहीं है, तो जिनका कम पावर होगा ना उनका वर्ग आप करेंगे, ये आप लिख लीजिए। कम में पावर है ना, बराबर के पहले बराबर के आगे आप वर्ग करिएगा। ये आप लिख लेंगे, बराबर एकड़ स्क्वायर होगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक आप कर लेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ कुछ इस प्रकार से होगा। हम इन्हें आगे पीछे भी लिखेंगे, चलिए आप लोग फॉर्मूला पर है उस प्रकार से, अगर यही पहले हो वाई स्क्वायर आखिरी में हो इक्वल एकड़ जो स्क्वायर होगा तो लिख लीजिएगा आप। ये सही आपका रहेगा, वैल्यू नहीं आपको मालूम है, ये लिख लीजिए, कुछ नहीं है गुना एक्स वाई का जो वैल्यू है ये आपका रहा, लिख लेंगे, जोड़ आपका वाई स्क्वायर इक्वल आपका ये हो जाएगा। आपके आपको लग रहा होगा कि इसके पहाड़ा में लग जाएगा, वैसे भी यहाँ पे गुना है, एक्स वाई बराबर के पहले रह जाएगा, बराबर ये जो है तो, अब बराबर के पहले प्लस है आगे माइनस आपका, एक कर नीचे कुछ नहीं ना है 1 होगा, ये लिखिए आप। यहाँ पे लसा लेके हल हम करेंगे, आप ये लिख लेंगे यहाँ पे, और इसमें से आप ये कम करेंगे। इस प्रकार से ये जो है ना सो हो चुका है। अब एक और कम पावर वाला यहाँ बचा हुआ है ना, उसका वर्क हम करेंगे, एक्स माइनस वाई
लेकिन इसमें बराबर के आगे कुछ और नहीं आपका लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसी का वर्ग हम करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर एक जगह आप रखिए, माइनस एक का गुना लिख लीजिए। एक का जो वैल्यू है ना हम अभी यहाँ पे निकाले हुए हैं, माइनस ये लिखिए, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। एक्स वाई का वैल्यू आपका ये रहा, लिख लेंगे। एक का पहाड़ा में ये आपका लग जाएगा, लगा लीजिए। अब अगर आप चेक करेंगे, लासा लेकर अभी ई और हल होगा। एक लासा क्या आता होगा, 12। 12 के पहाड़ा में 12 एक के बारे में है, एक का गुना इससे करके लिख लेंगे। एक का पहाड़ा में क्या बारी में है, 6 बारी में, 6 का गुना इससे करके आप लिखेंगे। एकरा में भी कम कर लीजिएगा। अभी ऊपर नीचे है लगने वाला हम लगा लेंगे। ये हो चुका है आपका जो है तो, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाला गया, हम निकालेंगे x माइनस वाई स्क्वायर से करनी आपका लग जाएगा। ये आपका आंसर। सो बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। ये जो है लिख लेंगे आप लोग। तो बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। वहां पर आपको जो है ना कुछ प्रूव करने को कहा गया। तो 19 का पहला जो भी आपको प्रूव करने को कहा गया ना, वो प्रूव करने के लिए हम जो है पहले एल एच एस को लेकर के, एल एच एस क्या होगा, बराबर के पहले जो होगा ना वो आपका एल एच एस होगा। तो वहां पे जो भी प्रूव करने को कहा गया उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बराबर के पहले वाले को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। अभी जो है कुछ इस प्रकार से आपका बराबर के पहले जो है लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे चेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ये अंक अपने मन से गुना आपका ए गुना बी, जोड़ क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा। ये आपका ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पर एक का स्क्वायर क्या आपका होगा, 81 पी स्क्वायर, है ना, माइनस एक का गुना करके आप लिखिएगा, क्या होगा, 90 पी क्यू, जोड़ एक का स्क्वायर क्या आपका होगा, 25 पी क्यू स्क्वायर, जोड़ आपका ये जो है ना ऐसा ही आपका रह जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, और ये पिक क्यू और ये पिक क्यू हल होगा। एक माइनस में आपका, एक प्लस में आपका, माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस, यानी कि हमको कम करना है। इसमें से कम होगा नहीं, एकरा में से आप ये कम करके यहाँ लिख लीजिएगा। एक का पहले प्लस है ना, और एकरे में से आप कम किए तो यहाँ पे प्लस होगा, जोड़ ये बचा हुआ है आप लिख लीजिए। ये आपका एलएचएस है। एलएचएस को हल किए, हम यहाँ पे पहुंचे। अब लेंगे बराबर के आगे वाले को, आरएचएस आपका, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आपका होगा, ए का स्क्वायर होगा, जोड़ ये गुना ए का वैल्यू गुना आपका बी का वैल्यू, जोड़ क्या होगा, बी का स्क्वायर आपका होगा। एकड़ स्क्वायर जो होगा तो वह आप लिख लेंगे 81 पी स्क्वायर। एकड़ जो गुना होगा 90 पी क्यू, जो एकड़ जो स्क्वायर होगा 100, 25 डी स्क्वायर। अगर आप चेक करेंगे जो यहाँ पर है वही आपका यहाँ पर है, यानी कि एल एच एस बराबर आपका आर एच एस प्रूफ। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका प्रूफ जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम
अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी बराबर के पहले वाले को लिख करके प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका एलएचएस कहलाएगा। एलएचएस आपका जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम इसे हल करके आगे बढ़ने का प्रयास अभी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व यहाँ पे कर पा रहे होंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर जोड़, ये होगा फॉर्मूला का, गुना ए का वैल्यू गुना बी का वैल्यू हो गया आपका, जोड़ बी का स्क्वायर होगा, माइनस आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से ए का स्क्वायर होगा, इस बार माइनस आपका होगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे कहा गया, गुना ए का वैल्यू 4ab गुना बी का वैल्यू जोड़ क्या होगा बी का होल स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे हम, ये जो है ना आपका एक होल स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, 4 का स्क्वायर, 4 जो का 16, और ए बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जोड़ एक का गुना करके हम लिख लेंगे, प्लस एक का स्क्वायर लिख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस एक का जो स्क्वायर होगा सो लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस एक का गुना लिखेंगे हम अभी, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर जो होगा सो, एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल आता, प्लस में है माइनस में, कैंसिल आता। अब क्या करेंगे, इससे और इससे हम जोड़ के यहाँ लिख लेंगे और यही हमको प्रूफ करना है। इस प्रकार से आपका ये भी जो है प्रूफ हो चुका है। बढ़ेंगे हम लोग एक आखिरी प्रश्न की ओर, है ना, तो उसमें भी बराबर के पहले जो लिखा हुआ है वो लेकर के प्रूफ करने का हम प्रयास करेंगे। और काफी अच्छे प्रकार से आप लोग को मालूम होगा कि बराबर के पहले जो होगा उन्हें हम एलएचएस कहेंगे। तो उस एलएचएस को लेकर के हम अभी आगे बढ़ेंगे। इसे हमको जो है ना जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। अगर आप चेक करेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जोड़, ये भी एगो में कम करके एगो में जोड़ के लिखा हुआ है, यानी कि पहलका का स्क्वायर माइनस अगिलका का स्क्वायर, एक को में कम करके एगो में जोड़ के, यानी कि पहलका का स्क्वायर माइनस अगिलका का स्क्वायर। अगर आप चेक करेंगे ये माइनस आपका ये प्लस आपका कैंसल, ये प्लस आपका ये माइनस आपका कैंसल, ये माइनस और ये प्लस कैंसल आपका, आखिर में जीरो जो है प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से ये लेसन हम लोग का पूरा हुआ। कल से हम लोग अगले